And air quality is fast turning pretty hazardous in India's capital, New Delhi. One study says living in Delhi will cut your lifespan, that too by 12 years. फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक MCQ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ई-कॉमर्स इंडस्ट्री इन इंडिया? ऑप्शंस है ई-सरल, समृद्धि, ONDC या उद्यम। हिस्ट्री में एक समय ऐसा था जब दिल्ली को जीतने के लिए टर्किश, मंगोलियंस, अरब्स, ईरानियंस से लेकर अफ्रीकन्स तक भयानक युद्ध लड़ा करते थे। वही आज उसी दिल्ली से दूर भागने के लिए क्यों मजबूर हो रहे हैं दिल्लीवासी? ऐसा क्या हुआ जो बीजिंग को पॉसिबल हो पाया और दिल्ली को नहीं? हेलो फ्रेंड्स, सोचिए, जहां आज इंडिया इतने बड़े वर्ल्ड कप जैसे इवेंट को होस्ट कर रहा है और इंडिया की इमेज पूरी दुनिया में नए हाइट्स को छू रही है, वही इंडिया का यह वर्ल्ड कप एक गलत रीजन के लिए भी फेमस हो रहा है। वो है दिल्ली का गैस चेंबर। जी हाँ, 6 नवंबर 2023 को जो मैच हुआ श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में, उस मैच के कैंसिल होने के पूरे चांसेस थे। यहाँ तक कि श्रीलंका टीम के प्लेयर्स ने तो मैच के पहले के 2 दिन अपने इतने इंपॉर्टेंट मैच के पहले की ट्रेनिंग तक स्किप कर दी थी दिल्ली के हेवी पोल्यूशन के कारण। प्लेयर्स मास्क लगाकर प्रैक्टिस सेशन के लिए आए थे और ये सब सीन्स आज ग्लोबल न्यूज का पार्ट है और हमारे लिए ये काफी शर्म की बात है। पर ऐसा हुआ क्यों हर साल सेम ही कहानी रिपीट होती रहती है? क्या इसमें सिर्फ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं या फिर जियोग्राफी और बाकी मैनमेड इश्यूज भी कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी प्यारी दिल्ली को एक गैस चेंबर में कन्वर्ट करने के लिए? आइए बड़ी ही सरल भाषा में अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हर साल पॉलिटिशियंस, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, जब प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आता है तो इजीली एक दूसरे को ब्लेम करके अपने आप को सेव कर लेते हैं। या फिर द सॉफ्ट टारगेट, दिवाली। हर साल दिवाली के बाद पोल्यूशन लेवल दिल्ली और सराउंडिंग NCR रीजन में न्यू हाइट्स को टच करती है, ऐसा हमें बताया गया और एक कन्वीनियंट ब्लेम शिफ्ट दिवाली एंड फायर क्रैकर्स बर्स्टिंग पर लाकर छोड़ दिया गया। पर इस साल तो दिवाली अभी तक आई भी नहीं है और पोल्यूशन अपने पीक को टच कर चुका है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि एक्चुअल में सिर्फ विंटर्स में ही क्यों दिल्ली को पोल्यूशन का इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो रीजन एक नहीं अनेक है। फर्स्ट इज टेम्परेचर इन्वर्जन। नॉर्मली सनलाइट जब अर्थ सरफेस को टच करती है तो लैंड या जमीन गर्म होती है और उसके आसपास वाली हवा भी गर्म होने लगती है और गर्म हवा का नेचर है कि वो एक्सपैंड करती है और ऊपर के लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करती है, जिससे हवा का फ्लो बना रहता है और ये फ्लो अपने साथ ग्राउंड पर प्रेजेंट वेहिकुलर पोल्यूटेंट्स, डस्ट पार्टिकल्स को भी अपने साथ ऊपर ले जाती है। पर टेम्परेचर इन्वर्जन के सिचुएशन में विंटर्स के कारण ग्राउंड या लैंड का टेम्परेचर ये काफी कम हो जाता है और पोल्यूटेंट्स एंड स्मॉग के कारण सनलाइट भी सरफेस तक टच नहीं कर पाती है और इसकी वजह से ग्राउंड का टेम्परेचर ये कम ही रहता है एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर हो नहीं पाता, जिससे पोल्यूटेंट्स भी सरफेस के अराउंड ही ट्रैप होकर रह जाते हैं। सेकेंडली, दिल्ली के आजू बाजू में लोकेटेड स्टेट जैसे कि पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में काफी बड़े स्केल पर राइस का कल्टीवेशन होता है और जैसे ही रेनी सीजन में लगाया हुआ राइस कटाई के लिए रेडी हो जाता है, उसके तुरंत बाद वहाँ व्हीट के क्रॉप को उगाने की तैयारी शुरू हो जाती है। पर राइस को तो हमने काट लिया, लेकिन राइस स्ट्रॉ अभी भी बच गया। राइस स्ट्रॉ मतलब उस राइस के क्रॉप की एक लेयर जमीन के नीचे बच गई है, जिसे पूरी तरह से निकाले बगैर गेहूं की फसल को लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसके कारण इजीएस्ट वे टू गेट रिड ऑफ द राइस स्ट्रॉ, फार्मर्स जमीन को आग लगा देते हैं जिससे राइस स्ट्रॉ जमीन में ही जल जाए। और कुछ फार्मर्स का ये भी मानना है कि इससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। पर इतने बड़े लेवल्स पर जब आग लगाई जाएगी और फसल को जलाया जाएगा तो जो बहुत ज्यादा हेवी स्मोक क्रिएट होगा वो धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ता है एंड वहाँ फंस कर ही रह जाता है। और फंस के इसलिए रह जाता है क्योंकि समर्स के कंपैरिजन में दिल्ली में विंटर्स के ड्यूरेशन में विंड स्पीड ये 1/3 होती है। सो जैसे चेन्नई और बाकी कोस्टल सिटीज में काफी पोल्यूशन होता तो है, बट बिकॉज ऑफ द कोस्टल लोकेशन सी ब्रीज बहती रहती है, जिससे समुद्र से बहने वाली हवा पोल्यूटेंट्स को अपने साथ सिटी से दूर ले जाती है एंड मुंबई जैसे सिटीज में अनसीजनल रेनफॉल हो जाता है, जिससे एयर पोल्यूटेंट्स काफी हद तक वॉश आउट हो जाते हैं। पर दिल्ली में ऐसा नहीं होता और दिल्ली में प्रेजेंट हेवी इंडस्ट्रीज 13 मेजर थर्मल पावर प्लांट्स जो कि दिल्ली के आसपास सिचुएटेड है और वहां से निकलने वाला SO2 का एमिशन और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल व्हीकल्स जिसमें ऑलमोस्ट 1.22 करोड़ रजिस्टर्ड व्हीकल्स है, जिसमें मेनली 82 लाख टू व्हीलर्स, 33 लाख कार्स और 2 लाख से ज्यादा ऑटोज एंड टैक्सीज प्रेजेंट है, जो कि पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस ड्यूरेशन में बहने वाली हवा मेजरली नॉर्थ वेस्टर्ली होती है,
जो अपने साथ राजस्थान के डेजर्ट से सैंड एंड डस्ट पार्टिकल्स और कभी कभी तो इवन मिडिल ईस्ट एंड अफगानिस्तान से भी डस्ट पार्टिकल्स को लाके टेरिटोरियल इंटीरियर्स जो पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है जैसे तिब्बत, मंगोलिया और यहाँ तक के चाइना के भी कुछ पार्ट्स में ये सारे पोल्यूटेंट्स एंड डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप होकर रह जाते हैं। अब ये तो बात हो गई प्रॉब्लम्स की, पर क्या इस सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है और जरूर है। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि बीजिंग कह रहा है, जो कि चाइना की कैपिटल है और कुछ साल पहले तक वर्ल्ड की नंबर 1 पोल्यूटेड सिटी थी बीजिंग। वो आज वर्ल्ड के टॉप 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज के लिस्ट में भी नहीं आती। तो बीजिंग ने ऐसा क्या किया? तो बीजिंग ने अपने PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 मतलब इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ डस्ट जो कि आपके लंग्स के अंदर जाकर उनको डैमेज करने की कैपेसिटी रखते हैं और उन पोल्यूटेंट्स के कारण आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी होने के पूरे चांसेस है। इसको अगर मेडिकल टर्म्स में बताया जाए तो इट इज इक्विवेलेंट टू कंज्यूमिंग 20 to 30 सिगरेट्स पर डे, ऐसा भी कुछ डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स का मानना है। तो बीजिंग ने इन पोल्यूटेंट्स के नंबर को ऑलमोस्ट 60% से नीचे लाया, जो कि कोल कंजम्पशन को लेकर रिलेटेड था। 2013 से 2018 के बीच बीजिंग ने अपने कोल कंजम्पशन को मेनली पावर सेक्टर में 50% से कम कर दिया और उसकी जगह दूसरे मीन्स ऑफ पावर जनरेशन जैसे सोलर, विंड एंड हाइड्रो पावर से रिप्लेस किया। वैसे ही नंबर ऑफ व्हीकल्स पर फैमिली कैन ओन, इसके ऊपर भी एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हुए इसके वायलेशन पर हेवी पेनल्टीज को इम्पोज किया। उसके साथ ही ईयर राउंड पोल्यूशन को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते हुए एक्शंस के एग्जीक्यूशन में बिल्कुल भी रिलैक्स्ड एटीट्यूड को नहीं अपनाया। इस एग्जाम्पल के अलावा अगर देखने जाए तो आज पंजाब में जहां स्टबल बर्निंग पर हेवी पेनल्टीज होने के बावजूद कई सारे फार्मर्स इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे फार्मर्स भी हैं जिन्होंने अपने स्टबल को जलाने के बजाय सॉइल में ही क्रश कर दिया और उनका मानना है कि इसके कारण उनके सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। इसी के साथ साथ आज कई जगहों पर राइस स्ट्रॉ से इथेनॉल प्रोडक्शन की फैसिलिटीज लगाई गई है, जिससे कि फार्मर्स को पैडी स्ट्रॉ को जलाना भी ना पड़े और उसके बदले कुछ इनकम भी मिले। पर यहाँ गवर्नमेंट को बहुत बड़े लेवल पर पब्लिक को अल्टरनेटिव्स एंड इंसेंटिव्स जैसे राइस स्ट्रॉ से इथेनॉल प्रोडक्शन की फैसिलिटीज को बढ़ाना, फार्मर्स को ऐसा करने के लिए मोटिवेट एंड इंसेंटिवाइज करना, वायलेटर्स पर स्ट्रिक्टली फाइन लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के और एफिशिएंट तरीके लेकर आना और पब्लिक को एक हार्ड पुश करना टू मिनिमाइज प्राइवेट व्हीकल्स एंड यूज मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉलिटिशियंस ने ब्लेम गेम छोड़कर इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर ईयर राउंड इस इशू के लिए काम करना, ताकि अगले आने वाले सालों में एटलीस्ट हमारे नेक्स्ट जनरेशंस को क्लीन एयर में सांस लेने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्टिंग में जो MCQ आपसे पूछा था उसका आंसर है ONDC। ये एक गेम चेंजर स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिया हुआ, जो कि इंडियन ई-कॉमर्स मार्केट में नया रिवॉल्यूशन ला रहा है। इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड डिटेल्स को जानने के लिए आप हमारे सरल UPSC के YouTube चैनल पर जाके ONDC पे बने हुए वीडियो को देख सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि UPSC की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल UPSC का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको UPSC एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब UPSC होगा और भी सरल।